अल्फा ब्लॉकर वर्सेस बीटा ब्लॉकर दोनों के बारे में तुम लोगों ने भी सुना होगा, बट कंफ्यूज हो जाते हो कि ये अल्फा ब्लॉकर बॉडी में क्या होता है और बीटा ब्लॉकर क्या होता है, बॉडी में क्या काम होता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में एड्रेनलिन के हॉर्मोन्स होते हैं। ये एड्रेनलिन जो होता है अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब अल्फा ब्लॉकर की बात करेंगे, हमारे बॉडी में जब एड्रेनलिन उसको स्टिमुलेट करता है तो वो ब्लड को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और अपने बीपी को बढ़ा देता है। और इसकी वजह से समटाइम्स ये जो तो प्रोस्टेट को भी जो है टाइट कर देता है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह होता है। इसकी वजह से आपका बीपी भी बढ़ जाता है, आपको वहाँ पे टाइटनेस महसूस होती है। और उसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन वगैरह देते हैं, जो कि अल्फा ब्लॉकर होता है। फिर आता है हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बेसिकली ये हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वहाँ पे डायलेशन का काम करता है। एड्रेनलिन जो होता है वो बीटा ब्लॉकर्स को स्टिमुलेट करता है। बेसिकली वो आपका हार्ट रेट बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, और आपके जो लंग्स होते हैं उसको डायलेट करने का काम करता है। अब अगर इन बीटा ब्लॉकर्स को हमने ब्लॉक कर दिया तो जाहिर सी बात है आपका लंग्स और वो जो ब्रोंको डायलेशन होता है उसका कंस्ट्रिक्शन होने लग जाता है। बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग्स जैसे कि एटिनोलॉल हो गया, प्रोपेनोलॉल हो गया, टीमोलॉल हो गया, ये सब ड्रग्स देने से आपका जो बीपी होता है वो लो होता है। बट हाँ, इसको एस्थमा के पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है और प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट भी है, तो उस केस में आप अल्फा ब्लॉकर यूज़ करेंगे या बीटा ब्लॉकर्स?